मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को बिना बात के पैम्पर करूं। ठीक है, तो भाई चैप्टर क्या आपका? रियल नंबर्स, यही नाम है चैप्टर का, चैप्टर 1 का। या फिर नंबर सिस्टम, चलो या फिर नंबर सिस्टम मान लो। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ लो, समझ लो। नंबर होते हैं आपके पास यहाँ पे पहले आप सबने एक टर्म सुनी होगी, नेचुरल नंबर, सबने सुना है ना? नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 से स्टार्ट हैं और कहीं भी कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है इसका। ठीक है, सेकंड नंबर है होल नंबर्स। ये नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे, कोई डेसिमल नहीं आएगा। 1.1 1.2 ऐसे नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ 0 1 2 3 4 ये नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, सही है। थर्ड नंबर्स क्या मानते हैं आप लोग? इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, बट डेसिमल्स के नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, क्या आएंगे इसमें? नेगेटिव पॉजिटिव सब आएंगे, बट डेसिमल के नंबर्स नहीं आएंगे। तो इंटीजर्स में क्या होगा? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहेगा, डेसिमल्स नहीं आएंगे बस। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ, फिर हम बात करते हैं यहाँ से रैशनल नंबर्स की। किसकी बेटा? रैशनल नंबर्स की। हाँ, जो p/q फॉर्म में होंगे, जो p/q फॉर्म में होंगे, जहाँ पे q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे आप बात करें 5 की, तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। जैसे आप बात करें 5.1 की, तो इसको क्या आप हटा के इसे बाय 10 लिख सकते हो, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मान लीजिए 5.22 है, तो इसको हटा के आप अपॉन में 100 लिख सकते हो, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। बात समझे? तो डेसिमल भी हो सकते हैं और डेसिमल के बिना भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनको भी आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें बेटा जी, वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से कुछ स्टेटमेंट बनती हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्या ट्रू है? क्या हर नेचुरल नंबर एक इंटीजर है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो हर नेचुरल नंबर इंटीजर है कि नहीं है? 5 इंटीजर है कि नहीं है? 4 इंटीजर है कि नहीं है? 3 इंटीजर है कि नहीं है? 100 इंटीजर है कि नहीं है? 1 इंटीजर है कि नहीं है? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? -4 देख लो, इंटीजर तो है बट नेचुरल नहीं है। -3 इंटीजर तो है बट नेचुरल नहीं है। 0 इंटीजर तो है बट नेचुरल नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं कहूं एवरी होल नंबर
इज एन इंटीजर, ये भी ट्रू है। हर होल नंबर क्या है, एक इंटीजर है। एक जीरो तो एक्स्ट्रा है इसके पास, तो जीरो भी इंटीजर्स में आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। बात समझे, क्लियर है। अगर देखिए अब एक बात समझना, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, whole numbers, they all are contained in rational number। ये सब रैशनल नंबर्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर नंबर ले लो, सबके सब क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। इस सब किस में आते हैं बेटा, नेचुरल नंबर में, सॉरी रैशनल नंबर्स में आते हैं। नेचुरल बोल रहा हूँ पर लिखा मैंने क्या है, रैशनल लिखा है, सॉरी। किस में आते हैं ये, रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं, किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब बात करते हैं लास्ट इर्रेशनल नंबर्स की। किसकी बेटा, इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लो 3.12, 122, 122, 1 4 बार 2 चलता रहेगा। देखो ये नंबर्स कैसे हैं, कभी भी रिपीट भी नहीं हो रहे। एक बार 1 2 आया, फिर 2 बार 2 आया, फिर 3 बार 2 आया, फिर 4 बार 2 आया, रिपीट भी नहीं हो रहे और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे, कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, चलते रहेगा ऐसे। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो एग्जांपल, मान लो 3.01, 001, 001, 4 बार 01, 5 बार 01 चलता रहेगा। ना ये कभी ख़त्म होंगे और ना ये कभी रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये क्या होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद एक बात मुझे समझनी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, रियल नंबर्स दोनों कंटेंट करते हैं, रैशनल भी कंटेंट करते हैं, इर्रेशनल भी कंटेंट करते हैं। अब मैं रैशनल इरेशनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रैशनल ने वैसे भी इन सबको कंटेंट कर लिया है। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रैशनल एंड इर्रेशनल से मिलके बने हैं, जिसमें रैशनल्स भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए। लिखें से दोबारा से लाइव। हाँ देखो देखो भाई, अब एग्जाम में सवाल ऐसा आता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कैसे कैसे करेंगे आप लोग इसे, इंशा बेटा कैसे करोगे। अब देखो ये थी आम जिंदगी, ये बहुत ही गंदी जिंदगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, 3 and 4 के बीच में लिखना है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर है। और अगर मैडम कह दे, पंगा कर दे
कि P अपॉन Q में लिखूँ? तो सिंपल है, 31 अपॉन में 10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ओहो, एंड 36/10। समझे बेटा बात को? क्यों हम फालतू काम करेंगे, क्यों हम जिंदगी में कलेश मोलेंगे? अब फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1 एंड 3.2, सो क्लोज, है ना बेटा? तो अब बता इंशा कैसे होगा? हाँ, या ऐसे कर ले, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16। समझ में आ रही बात? ये सिंपल है ना? सीखो, वैसे हट के सीखो कुछ, ठीक है? वो चलता आ रहा प्राचीन काल से, डिवाइड कर ऊपर नीचे इंटू कर दो, 100 से 200 से, छोड़ो से, है ना? तो अब क्या बन जाएगा ये? 311 अपॉन में 100, 312 अपॉन में 100, 313 अपॉन में 100, 314 अपॉन में 100, 315 अपॉन में 100, 316 अपॉन में 100। समझे बच्चों बात को? ठीक है, क्लियर है? अब सवाल ये आ सकता है, क्या आ सकता है? फाइंड 6 irrational numbers between 3.1 and 3.2। अब ऐसे नंबर्स अगर हमने लिख दिए जो टर्मिनेट हो पा रहे हैं, तो फिर तो वो रैशनल हो जाएंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखो बेटा बड़ा आसान है, आम जिंदगी 3.10, 100, 100, 100, क्या चलता रहेगा? हैं? तो अब बताओ एक और 3.12, 122, 122, 1 4 बार 2 चलता रहेगा। अगला बताओ 3.13, 133, 133, गजब। 3.14, 144, 144, 1 4 बार 4 चलता रहेगा। 3.15, 155, 155, 145 चलता रहेगा। 3.16, 166, 166, 1 4 बार 6 चलता। सबको बात समझ में आ रही है? रैशनल जो टर्मिनेट हो गए थे, इरेशनल्स जो नॉन रिपीटिंग हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग हैं। अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हो? बाद में थोड़ा पढ़ाओ हैं। 3.33333333 ये कैसा है? ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये तो इरेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर ये रिपीटिंग तो है। मैंने क्या कहा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो रिपीट हो रहा है भैया, है ना? तो ऐसा नंबर क्या होएगा? मैं फिर से कहूं 3.233, 233, 233, ये भी तो रिपीट हो रहा है। 233, 233 रिपीट हो गया भैया। ये भी क्या है? रैशनल। 3.122, 0, 2220 नहीं
ये कैसा है, ये रैशनल है। देखो 1 को छोड़ दो, फिर 2 2 0, फिर 2 2 0, फिर 2 2 0, रिपीट तो हो गया, 3.1 है ना। एक बार में बार लग जाएगा। हाँ, ये इसको ऐसे लिख देते हैं 3.220 पे बार। ये नंबर बार बार आ रहा है तो उस पर बार लगा दो, जो बार बार आए उस पर बार लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो सिर्फ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे बेटा आपके पास, इरेशनल नंबर्स होंगे। लिखो सब बच्चे। अब मेरी बात सुनना, अब सुनो मेरी बात को। between two rational numbers, there are infinite irrational numbers. Between two rational numbers there are infinite irrational numbers. इसका मतलब क्या हुआ, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट क्या बन सकते हैं। अभी तो देखा हमने 6 थे, मैं बहुत लिख सकता हूँ, जितने कहो उतने लिख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे और ऐड करना है तो 3.130, फिर 4 0, ये लो, ठीक है। कितने भी हम यहाँ से नंबर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगली स्टेटमेंट, अबे बिटवीन two irrational numbers, there are infinite rational numbers. दो irrational numbers के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, तो दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट क्या है, इरेशनल, एंड दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट क्या है, रैशनल। क्या बात समझ में आ पा रही है, क्या इमेजिनेशन चल रहा है दिमाग के अंदर, हो पा रहा है हल्का फुल्का, क्या सोच पा रहे हैं, पक्का सोचो, ठीक है। बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, कौन है, 0, और लार्जेस्ट कौन सा है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब सब बच्चे मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चलो कर लेना, पहले एक्सरसाइज तुम खुद से पूरी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या सीखना है बेटा, कि कैसे हम लोग किन्हीं भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को, पर रिकरिंग नंबर हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना, उन्हें हम कैसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम p/q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्पाइरल मेथड है वो सिखा दिया आपको मैंने, ठीक है, क्लियर है। कल ही सिखाया था ना, कल या परसों सिखाया था, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करना है 1.33333333 को इन p/q फॉर्म, इसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखते हैं कैसे करना होगा। 3 रिपीट हो रहा है ना, इसे जब भी रिपीट ना एक के बाद हो रहा है, जैसे कि
मान लो चलो अभी क्या है कि 1.3333 रिपीट एक के बाद हो रहा है, कितने के बाद? एक के बाद, सही है। तो मैं इसे x मान लेता हूँ, चलता रहेगा। अगर मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल एक स्टेप के बाद आएगा ना। जैसे कि 1.5 को अगर आपने 10 से इंटू करा तो 15 बन गया ना, डेसिमल हट गया ना एक के बाद, समझ रहे हो ना, पक्का समझ रहे हो ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 13.33333। तो इसे क्या मान लोगे? फर्स्ट। इसे क्या मान लोगे? सेकंड। अब बोलेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या बन जाएगा? 10x माइनस x बन जाएगा। डेसिमल के बाद की वैल्यू बिल्कुल सेम है तो हट जाएगा। जैसे कि 1.5 2.5 माइनस को तो हट जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा। तो ऐसे ही डेसिमल के बाद सेम है तो कैंसिल। 13 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 12। तो 9x कितना आ गया बेटा? 12। तो x कितना बेटा? 12/9। तो 3 4 12, 4/3। तो इस x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 4/3। तो इसका मतलब 1.3 बार को आप क्या बोल सकते हो बेटा? 4/3। ठीक है। तो हमने क्या करा? बार वाले को जो रिकरिंग थे, जो रिपीट हो रहे थे, उसे क्या कर दिया हमने? p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम यही इसीलिए हम कहते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो ही क्या होते हैं? इर्रेशनल। जो रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझे? करेंगे भाई, करेंगे, सब करेंगे, टेंशन ना ले जीवन में। ठीक है। तू ले रहा है टेंशन, बाकी ले रहे हैं वैकेशन, है ना। 22.151515 बताओ भैया क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करो किसमें? p/q फॉर्म में। सब बच्चे ट्राई करो। चलो देखो भाई, देखो अब तो इसको हम अगर x बोल लें, कितना ये? 22.151515 चलता रहे। जैसा कि यहाँ पे रिपीट सिर्फ एक के बाद हो गया था 3333, यहाँ रिपीट 2 के बाद हो रहा है, 15 के बाद फिर रिपीट हो रहा है 151515। ठीक है। तो जब 2 के बाद रिपीट होगा तो आप 100 से इंटू करेंगे, जब 1 के बाद रिपीट होगा तो आप 10 से रिपीट, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसे 100 से मल्टीप्लाई करना, 2215 फिर 0.151515 चलता रहा। जब रिपीट 1 के बाद हुआ था तो हमने 10 से करा मल्टीप्लाई, जब रिपीट 2 के बाद हुआ तो हमने 100 से करा मल्टीप्लाई। इसे हमने मान लिए पहली इक्वेशन, इसे हमने मान ली बेटा दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब क्या करना? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? 100x माइनस x, 2215 माइनस 22, बाकी तो हट जाएगा पीछे का, है ना। क्या बचेगा बताओ मुझे? 2193। ठीक है। यहाँ पे x भी है तो x के लिए कितनी आ गई? 2193/99। देखो कैंसिल हो रहा है क्या? ये हो रहा है। कैसे? 3 7 जा, फिर 3 है ना, और 1 33। तो ये आगे 731 कितना बेटा? 33। ये क्या? आपका आंसर आ गया। चलिए कल फिर कंटिन्यू होगा इससे आगे। ठीक है।